था और हम लोग पढ़ रहे थे बैंड स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर में आपको बताया था दो तरह के बैंड होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और एक बैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ही हम जनरली क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। Recording in progress. कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही क्या है बेटा? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये ही पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना है तो उससे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहां जंप कराना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में जंप कराना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बैंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं कंडक्टर के लिए, किसके लिए बेटा? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए तो कंडक्टर के लिए जैसे सपोज करो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये क्या है आपका? कंडक्शन बैंड। दिस इज द कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें जनरली मेटल होते हैं, जनरली क्या होते हैं? जनरली मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, इनका जो बैलेंस बैंड होता है ना, बैलेंस बैंड होता है या फर्मी एनर्जी लेवल में कहूं, फर्मी एनर्जी लेवल इसका मतलब द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल अप टू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द बैलेंस बैंड। मेरी बात समझिए ध्यान से। फर्मी एनर्जी लेवल इज the topmost energy level up to which electron are filled in the valence band। ये फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्टर के लिए या फिर मेटल्स के लिए, अगर आप इसको मान लेते हो ये x कंडक्शन बैंड से ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड से। अगर मैं इस पूरे बैलेंस बैंड की बात करूं तो ये आपका पूरा बैलेंस बैंड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इस x से ज्यादा है वो किस में आ गए? वो किस में आ गए? कंडक्शन बैंड में आ गए। वो किस में आ गए? कंडक्शन बैंड में आ गए। अगर वो कंडक्शन बैंड में आ गए तो वो क्या बन गए? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या बन गए बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बैंड का अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए तो कंडक्टर में जनरली मेटल होते हैं। अगर इसका हम बैंड स्ट्रक्चर बनाए तो बैंड स्ट्रक्चर में ऐसा है कि बैलेंस बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल होता है फॉर द कंडक्टर, दिस फर्मी एनर्जी लेवल इज अबव द कंडक्शन बैंड। दिस फर्मी एनर्जी लेवल इज अबव द कंडक्शन बैंड। ये इसका फर्मी एनर्जी लेवल है। दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर द कंडक्टर। फर्मी एनर्जी लेवल इट इज दैट टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, topmost energy level up to which electrons are filled in the valence band, तो फर्मी एनर्जी लेवल इसका कंडक्शन बैंड से भी ऊपर है। फर्मी एनर्जी लेवल इसका कंडक्शन बैंड से भी ऊपर है, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से भी ऊपर आ गए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। वो क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। वो क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। अगर इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो, अगर इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर दिया जाए या फिर मैं इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे तो करंट इधर फ्लो होगी। बात आई समझ में? ये था कंडक्टर के लिए। ये था आपका किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, किसकी बात करें? तो बच्चों ये आपने लिख तो रखा ही है ना। इंसुलेटर के लिए बेटा जो कंडक्शन बैंड होता है ना, कंडक्शन बैंड इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल।
अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर के लिए, किसके लिए बेटा? इंसुलेटर, जनरली नॉन मेटल के लिए हम बात कर रहे हैं। इंसुलेटर के लिए क्या कहानी है? जो कंडक्शन बैंड है, दिस इज द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड इट इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल, यानी कि ये बैलेंस बैंड है। मान लो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है इसका? ये है, तो ये इसका बैलेंस बैंड हो गया। ये क्या हो गया इसका? बैलेंस बैंड। और ये इसका फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। तो फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर है कंडक्शन बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर है, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इट इज ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड ओनली। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना पड़ेगा। हाउ दे कैन जंप? बाय सप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी, बाय सप्लाइंग द एक्सेसिव एनर्जी। अगर इनको एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा एच। अगर यहाँ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाए, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाए? कंडक्शन बैंड में आ जाए, कंडक्शन बैंड में आ जाए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। लेकिन यहां से यहां जंप कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा Eg, दिस इज जनरली कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मतलब क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन from valence band to conduction band, to conduction band। अगर आप बात करते हो इंसुलेटर के लिए, तो इनके लिए जो डेल्टा Eg का वैल्यू होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जनरली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम किसी भी बॉडी को इतना एनर्जी प्रोवाइड करा दें। तो ये बेटा इंसुलेटर की कहानी है। इंसुलेटर के लिए जो बैंड स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें आए, उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी कितना सप्लाई करना पड़ेगा? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करा पाते। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए? यहां तक लिख रखा है आप लोगों ने? ओके। अब हम बेटा बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए बच्चों? सेमीकंडक्टर के लिए सब कुछ सेम है इंसुलेटर की तरह। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सेमीकंडक्टर की हम बात करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर होता है ना, बैंड स्ट्रक्चर is very similar to insulator। इंसुलेटर की तरह ही होता है। इसका मतलब क्या होगा? पहले बाद में लिख लेना, पहले सुन लो, पहले 5 मिनट सुन लो। इंसुलेटर की तरह ही इनका बैंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड इज अबव द फर्मी एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाए। तो उसके लिए बट फॉर सेमीकंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जो डेल्टा Eg का वैल्यू होता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। इट इज जनरली लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या है, कम। इंसुलेटर के लिए कितना है, इसके लिए कितना है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हाँ, ये हमारी औकात के अंदर है। इसके लिए एनर्जी कम देनी पड़ रही है। सेमीकंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्शन बैंड में एनर्जी का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए एनर्जी का वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इसको अटेन कर लिया जाता है बाय थर्मल एजिटेशन एट रूम टेम्परेचर, एंड दिस कैन बी अटेन by thermal agitation at room temperature, मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, लिखो मत। एट रूम टेम्परेचर, 1 मिनट रुकना जरा। एट रूम टेम्परेचर, अब सुनना, मैं बैंड डायग्राम बना रहा हूं। सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर, और हम एक इधर बना रहे हैं सेमीकंडक्टर, सुनते चलना पूरी कहानी। सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा, और सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर। तो देखो भैया, इसका अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये क्या है, बैलेंस बैंड है। ये क्या है, बैलेंस बैंड। मेरी बात ध्यान सुनना, ये बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। इसका फर्मी एनर्जी लेवल बिलो है किसके, कंडक्शन बैंड के, या फिर मैं ऐसा कहूं कंडक्शन बैंड अबव है किसके, फर्मी एनर्जी लेवल के। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत लो टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन भी बहुत कम होगा, बहुत लो टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन भी बहुत कम होगा। बहुत कम थर्मल एजिटेशन होगा तो बहुत कम एनर्जी उनको मिलेगी, और वो एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा दे किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो ये बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर। This semiconductor behaves as an insulator. But at room temperature क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड है। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एट रूम टेम्परेचर ये आपका क्या है बेटा, ये आपका बैलेंस बैंड, ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंस बैंड। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन के थ्रू एनर्जी को गेन करके, किस में जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में आ गए। बात आई समझ में? अभी सुनना, कहानी खत्म नहीं हुई, पहले सुनते चलना। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन, ये जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने थर्मल एजिटेशन के थ्रू एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। एनर्जी को पाके वो उनका एनर्जी जैसे ही फॉरवर्डन एनर्जी गैप से ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, आप उतना एनर्जी दे दो, वो जंप कर जाएगा। जैसे ही उन्होंने थर्मल एजिटेशन के थ्रू उस एनर्जी को गेन किया जो एग्जैक्टली इक्वल है फॉरवर्डन एनर्जी गैप के। हर मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग-अलग होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए मैं बात करूं तो ये 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जैसे ही थर्मल एजिटेशन के थ्रू जो उनको एनर्जी मिली है, ये एनर्जी एक्सीड करेगी फॉरवर्डन एनर्जी गैप से द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड दैट विल जंप टू कंडक्शन बैंड, अब जब इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में था वो जंप करेगा, कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें आ गया बच्चों,
यहां से इलेक्ट्रॉन ये थर्मल एजिटेशन के थ्रू एनर्जी को गेन करके किस में आ गए, कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो अपने पीछे एक एम्प्टी स्पेस छोड़ के जाएगा, एक बैकेंड जोन छोड़ के जाएगा। उस बैकेंड जोन को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं बच्चों? उल्लू है। इसको क्या कहते हैं? होल। ये होल एक तरह से वर्चुअल चार्ज होता है। होल भी क्या है? चार्ज के लिए। अब इस होल के पास में भी चार्ज होता है इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन अपना एक बैकेंड स्पेस छोड़ गया, एक बैकेंड जोन छोड़ गया। तो ये जो बैकेंड जोन है इसी को हमने होल कहा एंड इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट इज इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस ई के इक्विवेलेंट होता है। ई प्लस, जैसे अगर हम उसको ई माइनस कहते हैं तो ये क्या है? ई प्लस। ये भी एक अपने आप में चार्ज की तरह ही होता है, ये भी एक चार्ज कैरियर है। ये भी क्या है? चार्ज कैरियर है। अगर आप इसके अक्रॉस, अब कंडक्शन बैंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर देते हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। और ये जो होल है, ये जो होल है, ये होल भी अपने आप में क्या है? चार्ज कैरियर है। होल भी अपने आप में एक वर्चुअल चार्ज ही होता है। हाँ, ये होल भी क्या है? एक वर्चुअल चार्ज है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये भी क्या करेगा? मूव करेगा। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बात आई समझ में? लिख लीजिए अब। ये चाय ठंडी हो गई। देखिए हेडिंग लगाइए सेमीकंडक्टर। मैं तो लिखवा रहा था अच्छा खासा तो छूट ना जाए इसलिए। This is semiconductor at low temperature that behaves as an insulator. Behaves as an insulator. This is semiconductor at room temperature. Behaves as an conductor. Behaves as a conductor because at room temperature conduction band में free electron आ गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं। सर ये 0 डिग्री केल्विन पे होता है ना? थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एजिटेशन होगा, लेकिन उतना थर्मल एजिटेशन नहीं हुआ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। 0 केल्विन से नहीं, जैसे सपोज करो 0 केल्विन पे तो थर्मल एजिटेशन होगा ही नहीं। थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा, थर्मल एजिटेशन हुआ। लेकिन अगर सिलिकॉन के लिए बात करो, सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा Eg का वैल्यू होता है वो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्मल एजिटेशन तो हो रहा है, एनर्जी तो कम है लेकिन उतनी नहीं बन रही, तो क्या बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं जाएगा। टेम्परेचर और बढ़ाया, अभी भी नहीं गया, और बढ़ाया, अभी भी नहीं गया। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जो इतना एनर्जी क्रिएट कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं हो रहा, अभी बताएंगे उसको भी पूरा, उसको भी समझाएंगे। ये बेसिकली होल है, होल के पास में भी चार्ज होता है E पॉजिटिव। अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेंगे, ये E पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। इनकी वजह से जो करंट बनेगी वो इधर आएगी, इसकी वजह से जो करंट आएगी वो इधर ही जाएगी। इट इज
करंट इनटू इलेक्ट्रॉन, इट इज करंट इनटू होल्स। होल आपका एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी सर, ये जो सेमी कंडक्टर सर जब वेरी लो टेम्परेचर पे होते हैं हाँ जी, तो सर जो इनके अंदर जो गैप रहता है सर, फॉरवर्डन गैप, तो सर वो जो गैप बहुत ज्यादा होता है सर, इसलिए सर इलेक्ट्रॉन सर जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते सर। क्या सर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है? नहीं बेटा, ऐसा है, इधर देखो, जैसे सेमीकंडक्टर है, अब ये सेमीकंडक्टर है, ऐसा सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं। सिलिकॉन के लिए जो डेल्टा Ag का वैल्यू होता है फॉरवर्डेड एनर्जी गैप 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना अगर एनर्जी मिल जाएगा, जनरली बेसिकली जो सिलिकॉन का ओरिजिनल फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि इसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस बैंड में होंगे। लेकिन जनता को पता है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में लाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहां से भी कैसे भी दो, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, कैसे भी दो, अगर एनर्जी इतनी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब सपोज करो मैं T इक्वल टू 0 केल्विन पे है, T इक्वल टू 0 केल्विन पे है आपका सिलिकॉन। T इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई थर्मल एजिटेशन नहीं होगा, कोई थर्मल एजिटेशन नहीं होगा, तो सिलिकॉन के लिए थर्मल एजिटेशन एनर्जी तो इतना ही है, फॉरवर्डेड एनर्जी गैप तो इतना ही है, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा उसको, इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी T इक्वल टू 0 केल्विन पे मिल नहीं पा रहा, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर पे ही ये थर्मल एजिटेशन 0 हो सकता है। अब धीरे-धीरे आप टेंपरेचर बढ़ाओगे, धीरे-धीरे टेंपरेचर बढ़ेगा तो थर्मल एजिटेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और टेंपरेचर बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगी, और टेंपरेचर बढ़ेगा। हम ऐसा मान के चलते रूम टेंपरेचर तक आते-आते इतना एनर्जी को गेन कर लिया जाता है, लगभग इतनी एनर्जी को गेन कर लिया जाता है। तो इसलिए रूम टेंपरेचर पे सिलिकॉन के अंदर जो बैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। आई बात समझ में? सर मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए सर गैप मैटर नहीं करता सर? नहीं, फॉरवर्डन गैप हर एक मटेरियल का जैसे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हर मटेरियल का अपना एनर्जी गैप है। सिलिकॉन के लिए 1.41 है, 1.14 है, जर्मेनियम के लिए अगर आप इसकी बात करो तो 0.71 है। तो ये एनर्जी गैप तो फिक्स है, ये एनर्जी गैप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये वेरी नहीं करेगा। आई बात समझ में? टेम्परेचर से तो सिर्फ एनर्जी मिलेगी। यस सर। क्लियर है? सर आप मेटल और सेमीकंडक्टर की कंट्री में क्या रिलेशन है? अब ये देखो, हाँ इसको रफ कर दे, पूरा इसको पूरा रफ कर दे। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर बना रूम टेम्परेचर पे। हाँ जी बेटा। सर ये यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल में? होल ऐसे हेडिंग लगा लो, मैं पूरे लिखा देता हूँ, हेडिंग लगा लो होल, हेडिंग लगा लीजिए होल, हेडिंग लगाइए होल। होल क्या है? होल सब बच्चे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ होल, the surrounding from which the surroundings from which the surroundings from which free electron, the surrounding from which free electron with charge, free electron with charge minus q, with charge minus q, with charge minus q has come out, has come out, has come out, leaves a gap, leaves a vacant zone, leaves a vacant zone, leaves a vacant zone, leaves a vacant zone with an effective, with an
effective with an effective charge plus Q. With an effective charge plus Q. With an effective charge plus Q. This vacancy with effective positive charge plus Q. This vacancy with effective positive charge plus Q is called hole. This vacancy with effective positive charge plus Q hole. It is equivalent to a virtual positive charge with effective charge plus Q. With an effective charge plus Q. अब मैं इसको समझाता हूं, वापस से सुन लीजिए। ये तो इसका डेफिनेशन था। बेटा यहां आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, सुन लो ध्यान से बच्चों, इधर देखो बेटा, यहां आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बात करूं, ये सिलिकॉन है, अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का वैल्यू फॉर सिलिकॉन डेल्टा Eg का वैल्यू होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सिलिकॉन के इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको इतना एनर्जी मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद जाएगा किसमें, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में। किसमें कूदेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए सिलिकॉन के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी चाहिए, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे रखा, हाई टेम्परेचर पे रखा, तो उतना एनर्जी इसको मिल गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो कूद गया किसमें, कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के गया तो यहां एक एम्प्टी स्पेस छोड़ गया, यहां पे क्या छोड़ गया, ये एम्प्टी स्पेस छोड़ गया। यहां एक बैकेंड जोन क्रिएट हो गया और उस बैकेंड जोन के पास में उतना ही चार्ज है, लेकिन अपोजिट नेचर का। किसके अपोजिट नेचर का, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नेचर का उतना ही चार्ज है। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है इलेक्ट्रॉन के, बट नेचर अपोजिट है इलेक्ट्रॉन से। तो ये बेसिकली इट इज बिहेविंग लाइक एन वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, इट इज बिहेविंग लाइक दैट, एंड इट इज आल्सो फ्री पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल है, वैसे ही क्या है, ये होल भी फ्री पार्टिकल है। मतलब अगर कंडक्शन बैंड या लैटिस के अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो सिमिलरली इट इज आल्सो बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये भी क्या करेगा, मूव करेगा, और ये मूव करेगा, ये एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या करंट बनेगी यार, और अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या करंट बनेगी। यानी कि इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर, आपके पास दो बेसिकली चार्ज कैरियर बन गए, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, दूसरा होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। चार्ज कैरियर है होल्स, क्या है, होल एक चार्ज कैरियर है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो अपने पीछे एक बैकेंड स्पेस छोड़ के जा रहा है। वो बैकेंड स्पेस बिहेव कर रहा है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह। अगेन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, ये होल भी फ्री टू मूव है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश इसके अक्रॉस लगाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये होल भी मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगी तो इस होल की वजह से भी करंट बनेगी, क्योंकि होल अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज ही है। होल इज बेसिकली अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? क्या सबको क्लियर है आप पूरी कहानी? अगर इलेक्ट्रॉन मतलब उधर से ऊपर जा रहा है, होल छोड़ रहा है, तो होल का न्यूट्रल होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, यहाँ एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, तो वो तो न्यूट्रल होना चाहिए। क्यों न्यूट्रल होगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अभी बैंड स्ट्रक्चर में बात है, ठीक है, और अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और क्लियर। तो यहाँ से आप लिखिए, इन सेमीकंडक्टर there are two possibilities to conduct electricity. In semiconductor there are two possibilities. In semiconductor there are two possibilities to conduct electricity. First one, by electrons present in conduction band. Second one, by holes present in balance band. बात आई समझ में? बात आई समझ में? क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब हम सेमीकंडक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, इसको रफ कर दिया जाए। सांप देखा? सांप जैसे किसी घर में या खेत में रहता है और बहुत दिन रहता है, तो जब सांप जाता है वहां से तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? केचुरी, है ना? वो एक तरह से सांप की तरह ही होती है, वो वर्चुअल सांप ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जंप करके तो अपने पीछे बिल्कुल अपने जैसा ही क्या छोड़ जाएगा? ये चार्ज छोड़ जाएगा। वो एग्जैक्टली बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के, बट नेचर उसका अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का। उसी को हमने क्या कहा है? होल का। सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात है तो पीछे रह जाओ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में है। दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये कैसी फॉर्म है? मिलावटी है। सुनते चलो पहले। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इसके अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो पेरेंट एटम्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय अदर एटम्स। सिलिकॉन का अगर हम बात करें तो सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन के एटम को हटा देंगे, कोई दूसरा एटम डाल देंगे, कोई दूसरा फास्फोरस डाल देंगे, आर्सेनिक डाल देंगे, कुछ भी इम्प्योरिटी एडेड हम ऐड कर देते हैं, यानी कि पेरेंट एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अदर एटम। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है? डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इसका? जो ऐड होगा वो भी चर्चा की जाएगी, क्या ऐड होगा। डोपिंग देखिए आपने, खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग में क्या करते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी एस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब जो चीज नेचुरल नहीं है, प्योर नहीं है, उसको एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? मिक्सअप कर रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। एथलीट्स जब भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो सारे एथलीट्स का क्या होता है? डोपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कोई डोपिंग चीज तो उन्होंने नहीं ली हुई। ऐसे ही बेटा हम
सेमीकंडक्टर के अंदर भी डोपिंग करते हैं। हम सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी को ऐड करते हैं डेलिबरेटली इन अ डिजरेबल अमाउंट, जानबूझ के इंप्योरिटी को ऐड करते हैं एक फिक्स अमाउंट में, just to increase the conductivity of semiconductor. How they increase the conductivity of semiconductor we will discuss, but अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कंडक्टर दो टाइप के हैं, एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में है, इसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे एटम, अगर सिलिकॉन लैटिस है तो सिलिकॉन के, जर्मेनियम लैटिस है तो जर्मेनियम के, कोई भी दूसरा एटम एडेड नहीं है, वो प्योर फॉर्म होगी सेमीकंडक्टर की। लेकिन अगर किसी सेमीकंडक्टर में आपने किसी सिलिकॉन एटम को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस किया है तो आपने क्या की, उसके अंदर डोपिंग की है। क्या की है? डोपिंग की है, आपने इंप्योरिटी को ऐड किया है। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो इंप्योरिटी ऐड करना है डेलिबरेटली इन द डिजरेबल अमाउंट, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के आप इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। डोपिंग इज द मिक्सिंग ऑफ और एडिंग द इंप्योरिटी इन द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर deliberately in a desirable enough appropriate amount. This process we called as doping, and such a conductor we called as extrinsic semiconductor or doped semiconductor. बात समझ में आई? तो doped semiconductor क्या है? जो इनको आप doped semiconductor कह सकते हो। क्या कह सकते हो? doped semiconductor. Doped semiconductor in which impurity atoms are added. Impurity atoms. Impurity का मतलब इसमें कचरा वचरा से नहीं है। Impurity atoms are added. Actually, intrinsic semiconductor की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कंडक्टिविटी होता है वो रिलेटिवली लो होता है। Conductivity is relatively low. एक्सटेंसिविटी होती है कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है इनके कंपेयर में। कंडक्टिविटी इज रिलेटिवली हाई, रिलेटिवली मतलब इनके कंपेयर में हाई होती है, इसकी इनके कंपेयर में कम होती है। रिलेटिवली लो, इसकी हाई होती है। अब हम एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आप लिख लेना कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को आप राइज कर सकते हो विद द टेम्परेचर। विद द टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये। अगर आप किसी भी किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी बेटा क्या होती है? बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। दूसरा तरीका होता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, by adding impurity atoms in desirable amount, in desirable amount। अगर आप सेमीकंडक्टर के लैटिस में कोई दूसरा एटम डेलिबरेटली ऐड करते हो एक अप्रोप्रिएट मैनर में, तो भी उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो भी उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें किया जाता है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसी तरह इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है।
तो हम एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। रफ करें बेटा। अभी नहीं सर 1 मिनट। क्या तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। सर इसमें इम्पोर्टिंग में तो मेटल या फिर कुछ भी मिला सकते हैं, मतलब मेटल नॉन मेटल क्या मिलाएंगे? क्या कह रहे हो बेटे? नॉन मेटल या मेटलॉइड कुछ भी मिला सकते हैं। मैं बताऊंगा क्या इम्प्योरिटी ऐड करनी है, कौन सी इम्प्योरिटी कब ऐड करोगे तो क्या बनेगा। जनरली पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर इटसेल्फ अ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। सेमीकंडक्टर क्या है? एक फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है। इसमें आप इम्प्योरिटी में या तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या थर्ड ग्रुप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, बाकी ऐड नहीं कर सकते। बातें नहीं। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे कंडक्शन होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इतना तो आपको अब तक पता चल ही गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने आप में प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की। क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है। इसके अंदर कोई अदर एटम उस लैटिस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो लिखिए इसमें जनरली these are pure form of semiconductor. Pure form of semiconductor. Generally मेरे साथ ही लिख लीजिए, generally fourth group element silicon, germanium, fourth group element silicon, जर्मेनियम, ये जनरली यूज्ड किए जाते हैं फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर। फोर्थ ग्रुप आर यूज्ड सर मेटल में मत लिखिए, हां किसमें मत लिखिए, मॉडर्न पीरियडिक जनरली आप फोर्थ ग्रुप में ही आता है। अब ऐसा तो ज्यादा लिखने में का आईडिया। थर्ड ग्रुप में अगर थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम आएगा, फोर्थ में डेंडियम, फिफ्थ ग्रुप में फास्फोरस आता है। फास्फोरस 14 होगा। 14 ग्रुप होता है क्या? हां सर, 14 ग्रुप पी ब्लॉक का है। फोर्थ ग्रुप पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक की बात की जा रही है। पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप हुआ, पी ब्लॉक का सेकंड होगा। अरे ये पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप नहीं है। 14 है, मतलब इतिहास नहीं लग रहा है। सर ये पी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है। चलो एक बार मैं इसको और देख लूंगा। टेबल का सेमीकंडक्टर। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं क्या लिखें? मैंने कभी इसके ऊपर इतना मतलब फोकस नहीं किया कि 15 ग्रुप है या 30th ग्रुप है। सर फोर्थ ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स के उसमें रहता है, वो सही है। 14 कार्बन, 13 बोरोन, उसके बाद होता है। चलो एक बार मैं इसको आप चेक करूंगा। मैंने पहली बार ये इसको देखा है कि 14 है कि 13 है। बाकी हम तो इसको फोर्थ ग्रुप भी पढ़ते आए हैं, हो सकता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सर सही लिखा है शीट में, फोर्थ ग्रुप ही है। नहीं अगर इसका ऐसा कोई ग्रुप से रिलेटेड कंफ्यूजन होगा तो किसी से डिस्कस करके आपको वापस से सही बता दिया जाएगा। बाकी मुझे जहां तक आइडिया है तो फोर्थ ग्रुप ही होता है। बाकी केमिस्ट्री सर फोर्थ ही है, शीट में ही फोर्थ दिया। कितना दिया है? फोर्थ पे ही आता है। फोर्थ ग्रुप दिया है।
1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम की अगर हम बात पेज में करें, इसके लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोड़ो, तो अब उसको बाद में देख लेंगे। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसके अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है तो इसके अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? अरे भैया, तो केमिस्ट्री वाला दिमाग बाद में लगा लेना, पढ़ा लेंगे इसको, जो हम कह रहे हैं तो होगा। पढ़ा है 3-4 शब्द पढ़ा है तो कैसे झूठा मान ले? मेंडलीव की लैंग्वेज में ऐसे कोवेलेंट फोर्थ ग्रुप में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक सिलिकॉन का लैटिस या जर्मेनियम का लैटिस। जनरली हम सिलिकॉन को यूज करते हैं और जर्मेनियम को यूज करते हैं। सिलिकॉन इजीली अवेलेबल होता है तो सिलिकॉन को ही यूज करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। नेचर में एबिलिटी भी देखा जाता है कि मटेरियल हमको इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो सिलिकॉन जनरली मिल जाता है इजीली, तो सिलिकॉन को यूज किया जाता है टू मेक द सेमीकंडक्टर। अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ये जो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है सिलिकॉन, इसको यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जैसा कि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक सिलिकॉन का एटम जो होगा ना, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके मतलब इसके अंदर कितने, इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 8। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो एक सिलिकॉन एटम जो कि अपने सराउंडिंग में दूसरे सिलिकॉन एटम से कांटेक्ट में है, तो वो दूसरे सराउंडिंग में सिलिकॉन एटम के साथ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और उसकी वजह से एक सिलिकॉन एटम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में तो ये जो ऑल एटम है, चाहे सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो इनके बैलेंस बैंड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे सिलिकॉन की बात कर लो, चाहे आप जर्मेनियम की बात कर लो, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने नेबरिंग एटम के साथ। ये सिलिकॉन इसके साथ, अगर आप यहाँ पे एक और सिलिकॉन मान के चलते हो तो ये भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैंने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि फोर्स है, मेंडलीव है, ये है, और इस तरह का कभी फिजिक्स में पूछा भी नहीं है। बाकी आज अगर आपने क्वेश्चन राइज किया है तो मैं इसको एक बार वापस से केमिस्ट्री में भी से कर सकता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए इसको। के हिसाब से फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके एक सिलिकॉन एटम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट हुए। इन सॉलिड स्टेट, मैं लिखा देता हूं इसको, इन सॉलिड स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, मैं बोल रहा हूं वर्ड में, ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं वर्ड में बोल रहा हूं, लिखना है। यहां तक ऐसे लिख लो, बाकी इसको मैं लिखा भी दूंगा जो मैंने यहां लिखा है। लिखिए इसको, लिखिए इन सॉलिड स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट, इन सॉलिड स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स all atom form covalent bond with the neighboring atom. I repeat once again, in solid state of these element all atom forms covalent bond with the neighboring atom, and each atom behaves as if एक एटम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि each atom behaves as if there are 8 electron in its
बैलेंस सेल, there are 8 electron in its balance cell, 8 electron in its balance cell. बात आई समझ में? there are 8 electron in its balance cell. इसके बाद तो नेबरिंग एटम का देख लो बगल वाले से। अब देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये पूछा भी जाता है जो 12th वाले हैं। अगर ये आपका एक कंडक्शन बैंड है, ये क्या है बच्चों? कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अभी इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके नीचे ये बैलेंस बैंड होगा सिलिकॉन एटम का, ये सिलिकॉन एटम है जो कि क्या बनाएगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? अपने नेबरिंग एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इधर देखो बच्चों, इधर देखिए अब एक सिलिकॉन एटम की बात करते हैं। हर एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये एक इस तरह बिहेव करता है कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ा थर्मल एजिटेशन एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, सुन लीजिए प्रोसेस क्या है, बाद में लिख लेना। प्रोसेस सुन लीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आएगा यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये अपने पीछे एक होल छोड़ जाएगा और ये होल भी अपने आप में चार्ज कैरियर है प्लस की तरह, इसकी तरह प्लस की तरह। जैसे यहाँ से एक होल, एक इलेक्ट्रॉन गया तो और इसके जो सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इसको टाइटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि और कोई बॉन्ड ना टूटे। तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से थोड़ा दूर से निकलता है। सपोज करो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अब वापस से टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे भी आपके पास एक होल क्रिएट हो गया जिसका जो चार्ज है वो कितना है? प्लस ही। क्या है? प्लस ही। तो ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इन बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। और ये जो यहां से ये एटम टूटा किसमें गया? कंडक्शन बैंड में गया। फिर इससे दूर से, थोड़ा दूर से एक दूसरा एटम, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड टूटेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किसमें? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो अपने पीछे होल छोड़ जाएगा और इस जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो डेंसिटी होता है इट इज 1 आउट ऑफ 10 की पावर 8 एटम। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आउट ऑफ 10 की पावर 8 एटम। 10 की पावर 8 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। मतलब इसकी अगर आप डेंसिटी की बात करो, इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की डेंसिटी की, इसकी कंसंट्रेशन की बात करो पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इनके एटम से रिलेटिवली 10 की पावर 8 एटम कम है। क्या है? 8 एटम कम है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कंडक्शन बैंड में तो यहाँ होल बन गया। यहां से आपका वापस से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कंडक्शन बैंड में
तो यहाँ पे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर आप इसके अक्रॉस क्या लगा देते हो, क्या लगा देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेंगे, और इनकी वजह से करंट किधर बनेगी, इधर। अब ये होल भी मूव करते हैं, सुनना, होल कैसे मूव करेंगे, जैसे ही आपने इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया तो सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन आगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो यहां एक होल क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो ये होल अब यहां आ जाएगा, तो होल भी तो मूव कर रहा है, और होल किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। होल बेसिकली ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट बनती है वो फ्लो करती है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो किधर बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से जो करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो टोटल करंट बनी वो कितनी हो गई, IE प्लस IH। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन इंट्रिंसिक क्या हो गया, क्यों, अरे वो नहीं अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्या वो करंट ये इधर है, ये भी इधर, वो अपने वो नेट करंट लिखे ना ऊपर, हाँ चलो छोड़ो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जितना यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना इधर अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स के। तो इसी को कहते हैं हम इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, इसी को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। दिस इज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इसी Ni को कहते हैं बेटा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन। NH का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ होल इन द बैलेंस बैंड, Ne concentration of electron in the conduction band, it is the concentration of holes in valence band, it is concentration of electron in conduction band, Ne का जो मतलब होता है, Ne is the number of electron in conduction band per unit volume, number of electron in conduction band per unit volume। concentration का मतलब होता है per unit volume के रिस्पेक्ट, number of holes per unit volume, number of charge carrier in intrinsic semiconductor per unit volume। अगर आप यहाँ से Ni का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा Ne into NH, तो ये Ni स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे काम आएगा, रिलेशन है। एक बार मैं वापस से पूरा समझा देता हूँ, इधर देख लीजिए, आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, नो इम्प्योरिटी एटम एडेड, no impurity atom added in the lattice of semiconductor, in the lattice of semiconductor। ठीक है, तो ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड में जितने भी सेमीकंडक्टर है वो सब 4 कोवेलेंट बॉन्ड से अपने नेबरिंग एटम के साथ जुड़े हुए हैं,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। जब ये इलेक्ट्रॉन, सुन लीजिए ध्यान, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाएगा, यहाँ सपोज करो आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गया तो अपने पीछे एक बैकएंड स्पेस छोड़ जाता है, बैकएंड जोन छोड़ जाता है। वो बैकएंड जोन बिहेव करता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह, इसी को कहते हैं होल। ये बेसिकली एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अगर आप इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देते हो, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से करंट इधर बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ना तो हम इसको प्रोटॉन भी नहीं कहते, प्रोटॉन भी नहीं कहते, इसको प्रोटॉन भी नहीं कहते। ये एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसके पास में जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है। पॉजिट्रॉन में नहीं, इसकी अलग डेफिनेशन होती है, पॉजिट्रॉन अलग होता है। तो ये एक इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ तो ये इधर मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से करंट बनेगी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो टोटल करंट IE प्लस IH, टोटल चार्ज कैरियर दैट इज NE। देखो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए उतनी तो होल बने किधर, वैलेंस बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने ही तो होल छोड़ के गए। ऐसा थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन दो होल छोड़ जाएगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतना इधर क्या छोड़ गया, होल। तो ये आप पूरा रिलेशन लिख लीजिए। आई बात समझ में? किसी को डाउट है? आप कोई डाउट है? कोवेलेंट में दिया हुआ तो दो वैलेंस का नहीं जाएगा, एक गया है ना, दूसरा नहीं जाता, दूसरा जाएगा उससे दूर से जाएगा। जैसे 1 आउट ऑफ 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर और एक इलेक्ट्रॉन होता है होल के इलेक्ट्रॉन तो टेंडेंसी ज्यादा होती है। 10 की पावर 8 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। आई बात समझ में? 10 की पावर 8 एटम में से, 10 की पावर 8 एटम में से, इतने 10 की पावर 8 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन टूट के कहां गया है, कंडक्शन बैंड में गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन वहां गया तो एक होल पेयर बना ना, अपने पीछे होल छोड़ गया तो एक पेयर बना आउट ऑफ 10 की पावर 8 एटम्स। तो इसका कंडक्टिविटी इसीलिए रिलेटिवली बहुत लो होता है। लिख लेना ये टोटल करंट है, दिस इज द टोटल करंट IE current due to the electron, IH current due to the hole। ये क्या है, NH by नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। इन्हीं को हम कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इन्हीं को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। Ne into NH करोगे तो Ni मिलेगा, ये दोनों इक्वल है तो Ni का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में ये रिलेशन सीधा यूज होता है, Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne into NH। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है वो हमसे, ऑनलाइन ऑफलाइन। किसी को डाउट है? सर इसकी नोट्स की PDF सेंड कर देना। ये क्या डाउट है? नोट्स की PDF सेंड नहीं की जाएगी बेटा, लिखते चलो आप। बच्चे के ज्यादा ही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, लिखते ही नहीं। Be remember, more you sweat in the training, less you did in the war। अभी आप सब लोग ट्रेनिंग फेज में हो, जितना ज्यादा स्वेट करोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, when you will be in the examination hall,
तो बहुत कम चांस है कि आपको फिर खून निकले। खून का मतलब होता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व। जब सॉल्व नहीं होंगे ऊपर छत की तरफ देखोगे तो पिताजी के सपने याद आएंगे, पापा ने हमको पढ़ने के लिए भेजा था। उधर की लाइट जला पीछे की, बेटा आपको जला देना पीछे वाले, ठीक है। रफ करें इसको आप। सर अभी सर नहीं उधर आप लोगों ने एटम पढ़ लिया फिजिक्स में, ये कौन टॉपिक है एटम। फिजिक्स में चल रहा है, रफ कर दें इसको, इसको रफ कर दें। तो ये जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है Ni होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। Ni होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। Ne beta, it is the number of electron in conduction band per unit volume. In the same way, Ns is the number of holes in balance band per unit volume. तो साथ साथ ही लिखते चलिए, दिस इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर नंबर, ये कंसंट्रेशन, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा भी गया है, एक दो न्यूमेरिकल इसके मॉड्यूल में भी दिए। तो ये जो Ni होता है, ये होता है ATQ into e की पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन KT। अब इसको हम वापस, A यहाँ पे कांस्टेंट है, T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डेल्टा Eg फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है। K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको वापस से हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो Ni इक्वल टू N नॉट e की पावर माइनस अपॉन KT। अब इसमें T is the absolute temperature, K is the Boltzmann constant। Boltzmann constant का वैल्यू 1.38 into 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। इसका जो वैल्यू होता है 1.38 into 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन।
डेल्टा Eg, दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये कांस्टेंट है। जनरली ये फॉर्मूला भी याद Ni, it is the intrinsic charge concentration equal to n naught, इस पूरे को n naught कह देते हैं। Ni equal to n naught e की पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन kT, डेल्टा Eg अपॉन kT। क्लियर है? यस सर। चलो एक छोटा सा डाउट और आता है यहाँ से कि रफ करें। ये तो हम डाउट में पूछने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको वापस से। Ni इक्वल टू ऊपर दिख रहा है, ऊपर ATQ e की पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन kT, डेल्टा Eg अपॉन kT। इस पूरे को हमने n नॉट मान लिया। Ni इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस डेल्टा Eg अपॉन kT, डेल्टा Eg अपॉन kT। क्लियर है? रफ करें बेटा इसको। नेक्स्ट, अभी सुनना जरा, कहानी खत्म नहीं हुई है। देयर इज अ पॉइंट जिसको हम कहते हैं जनरेशन। मेरी एक बात सुनना ध्यान से। ये एक सिलिकॉन लैटिस है। ये क्या है? सिलिकॉन लैटिस है। टेम्परेचर बढ़ा, बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और वो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया, है ना। जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ एक वैकेंट जोन क्रिएट हुआ, तो इसके आसपास जमावड़ा लग गया दूसरे सराउंडिंग एटम्स का, और इन्होंने इसको टाइटली ऑक्यूपाई कर लिया ताकि कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन ना जा पाए। तो दूसरा कहीं दूर से निकल गया। कहां से निकल गया? यहां से निकला, यहाँ गया। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटते जाएंगे, बॉन्ड टूटते जाएंगे। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, एक सपोज करो, मेरी पूरी कहानी सुनना। यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया, तो ये इन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना। इन दोनों का क्या बना? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये लेकिन उतना ही देर रह पाता है जितनी इसकी लाइफ टाइम है। यहां एक होल बन गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां, लेकिन ये बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा देर नहीं रह सकते। वापस से नीचे आएगा, ये वापस से कंडक्शन बैंड से वापस से फॉल करेगा नीचे। यहां से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप कर गया, एनर्जी को गेन की इलेक्ट्रॉन ने, एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। हर एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर कोई भी टिक नहीं पाता, उसको वापस से ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, और वो वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसको जहां भी कहीं भी खाली जगह देखेगी, जहां भी कहीं उसको होल मिलेगा, वहीं जाके ये कूद जाएगा। तो ये जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कंटीन्यूअसली चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कंटीन्यूअसली चलता रहता है, और इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहता है। एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एनर्जी को रिलीज किया। तो ड्यू टू द कंटीन्यूअस, जैसे एक नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना तो दूसरा कोई पुराना जो ऑलरेडी पहले बन चुका होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है वो वापस से फॉल डाउन कर जाएगा, किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द बैलेंस बैंड। जो बैलेंस बैंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और उसके अंदर कोई होल है, वो वहां पे क्या कर जाएगा? फॉल डाउन कर जाएगा। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
देखा हेडिंग। और इसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लिखिए हेडिंग लगाइए, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन नहीं सेकंड लास्ट in a pure semiconductor, in a pure semiconductor, in a pure semiconductor, देखिए मैं बोल रहा हूँ, in a pure semiconductor, in a pure semiconductor, oblique intrinsic semiconductor, pure semiconductor या फिर intrinsic semiconductor, number of electron equal to the number of holes, n equal to nh, n equal to nh, ऐसे लिख लो, n equal to nh in a pure form of semiconductor, in pure semiconductor, pure semiconductor, but due to the thermal agitation, due to the, मैं बोलता चल रहा हूँ आप लिखते चलो, due to the thermal agitation, due to, मैं लिख देता हूँ, हिंदी वाले इधर देख सकते हैं, due to thermal agitation, new continuously new electron hole pair, new electron hole pairs are generated due to thermal agitation. Continuously new electron hole pair are generated, new electron hole pair are generated, and other electron hole pair, and other electron hole pair, other का मतलब जो पहले से ही बन चुके हैं, and other electron hole pair are disappeared due to recombination. Recombination क्या है? Recombination is the falling of an electron. It is the falling of an electron from conduction band to hole present in covalent bond in valence band. ऐसा लिखो, it is a falling of electron. मैं वही बोल रहा हूँ, falling of an electron from conduction band to a hole in valence band, to regenerate the covalent bond again. ये सही बात है, to regenerate the covalent bond again. Covalent bond again. ये इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या है सुनिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया होगा, एब्सॉर्ब किया होगा। मेरी बात सुन लीजिए बच्चों, रूम टेम्परेचर पे कोई सेमीकंडक्टर रखा है, भाई साहब रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर रखा है, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद ये कहां गया, तो यहां जब ये जंप कर रहा है, जब ये जंप करेगा ना तो एनर्जी को इसने क्या किया है, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है फ्रॉम द सराउंडिंग, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया फ्रॉम द सराउंडिंग। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं वापस
नीचे आएगा, जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा तो ये वापस से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसीलिए सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरेशन जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। दैट्स व्हाई थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्स। लिख लेना, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। रिकॉम्बिनेशन जब होगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस से फॉल डाउन करेगा इन अ होल इन बैलेंस बैंड टू रीजनरेट द कोवेलेंट बॉन्ड अगेन, तो उस प्रोसेस में एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतना एनर्जी रिलीज किया। दैट्स व्हाई, लिख लेना, दैट्स व्हाई थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्स, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या रहता है? अभी थोड़ा सा और, बस लास्ट बस वो डेढ़ घंटे पढ़ाना, ये बार मूड है। हाँ, एक बार मूड है पानी वानी पी लेना यार, अभी तो हमारी क्लास चली रही है, हमें भी तो पानी पीना, चाय पीनी है, तो पानी पी लो। अब मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट है बेटा आपका, बोर हो गए क्या? 6:30 तक तो बनता है, 6:30 तक तो बनता है, इतना तो मैं लूंगा। थोड़ा बहुत सर लिख के रख दो सर 6:30 तक नहीं, प्लीज सर, बहुत लेट हो रहा है क्यों, कहाँ जाना है बेटा तुझे? सर, और क्लास लेनी है। और क्या क्लास है? कुछ कर रब करें। और किसी को पानी चाहिए तुम्हारा? चलो, अब आप वापस आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रब कर दे, रब कर दे। कल क्लास रख लेंगे एक संडे को। नहीं सर, यस सर। यार तो कैसे हो पाएगा? सर 5 क्लास की जगह 6 क्लास में हो जाएगा। मैं 15 जनवरी तक की न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो ना, 15 जनवरी तक सिर्फ सेमीकंडक्टर होगा। मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ध्यान सुनिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज 1 आउट ऑफ 10 की पावर 8 एटम, दिस इज 1 आउट ऑफ 10 की पावर 8 एटम। तो ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी बन रही थी, वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल है। कंडक्टिविटी क्या है? बहुत स्मॉल है। अब हम क्या चाहते हैं? हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? कंडक्टिविटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए हमने एक सहारा लिया इम्प्योरिटी, हमने एक सहारा लिया डोपिंग का। तो हम डोपिंग में क्या करते हैं?
एक प्योर ये जो सिलिकॉन एटम है या जर्मेनियम लेटेस है तो जर्मेनियम एटम है, इस एटम को रिप्लेस करते हैं, इस एटम को रिप्लेस करते हैं बाय द अदर एटम। तो ये जो इम्प्योरिटी, ये जो आप मिक्सिंग कर रहे हो दूसरे एटम को, इसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। और इस तरह से आपके पास जो कंडक्टर बना, इसी कंडक्टर को क्या कहा जाता है? डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो ये प्रोसेस हुआ डोपिंग। तो डोपिंग में हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी आई एम सॉरी, इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। In pure semiconductor at room temperature, in pure semiconductor at room temperature, बस ये लास्ट है, इसको करा के फिर छोड़ दो। नहीं In pure semiconductor at room temperature, there exists free electron hole pair. मैं बोल दूंगा, आप बीच बीच में ऐसे डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, इन प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट electrons and holes for the conduction of electricity, but their quantity is very low. It is about, but their quantity is very low, बहुत कम है, but their quantity is very low. It is about 1 in 10 की पावर 8 एटम। इट इज अबाउट 1 in 10 की पावर 8 एटम। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ऐसे हिंदी में लिख लेना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हिंदी वाले तो ऐसे लिखे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 8 एटम में 10 की पावर 8 एटम से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। क्या हुआ बेटा? तो क्वांटिटी क्या बोली आपने अभी? मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्वांटिटी इज वेरी लो, दैट इज 1 out of 10 की पावर 8 एटम, 1 out of 10 की पावर 8 एटम, 1 out of 10 की पावर 8 एटम, 1 out of 10 raised to the power 8 एटम। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 8 एटम से 10 की पावर 8 एटम से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। 10 की पावर 8 एटम से 10 की पावर 8 एटम से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। So conductivity of such a semiconductor, is very low. Conductivity of such a semiconductor is very low. हाँ, ये तो अब भावनाओं का खेल है। आप एक ही वैल्यू में समझ जाओ, ठीक है। कंडक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। अब पैराग्राफ चेंज करके बहुत अच्छी बात लिखेंगे, when specified impurity, ऐसा नहीं मन में जो है वो मिला दिया, when specified impurity, when specified, या तो टेट्रावेलेंट ट्राइवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होगा। when specified impurity atoms are added, when specified impurity atoms are added in a pure semiconductor, in the appropriate amount,
in the appropriate amount when specified impurity atoms are added in the pure semiconductor in the appropriate amount which is about जो कि लगभग होती है which is about 1 in 10 की power 3 atom to 1 in 10 की power 5 atom। अगर 10 की पावर 3 एटम, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो जनरली 10 की पावर 4 एटम में एक इंप्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। 10 की पावर 4 एटम में एक इंप्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। I repeat once again, when a specified impurity atoms are added to a pure semiconductor in appropriate amount, which is 1 in 10 की power 8 atom to 1 in 10 की power 5 atom, then conductivity significantly increases. Conductivity of the semiconductor significantly increases. बहुत बढ़िया तरीके से conductivity बढ़ जाती है। Conductivity of the semiconductor significantly increases. Conductivity of a semiconductor significantly increases. Such a conductor we called as extrinsic semiconductor or doped semiconductor. I repeat once again, please listen very carefully. Stop laughing. When specified impurity atoms are added in a pure semiconductor to a appropriate amount, which is about 1 into 10 की power 8 atom to 1 into 10 की power 5 atom. 10 की power 5 atom लिखा है बोर्ड पे। Conductivity of the semiconductor tremendously increases. बड़े शानदार तरीके से इंक्रीज होते हैं। Significantly increases. सबका मतलब एक ही है यार, अरे यार कर रहे हो ना लाइन। Significantly increases. Such a conductor, ऐसे ही conductor, such a semiconductor is called as extrinsic semiconductor or doped semiconductor. Such a semiconductor is called as extrinsic or doped semiconductor. And this process adding the impurity is called as doping. This process be called as doping. This process in which we are adding the impurity, that process be called as doping. ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और हम कल एक क्लास लेने का सोच रहे हैं। कल एक क्लास ले लें? कल मत लीजिए सर, परसों ले लीजिए। सर संडे को तो गैप दो। सर मॉर्निंग में ले लीजिए। नो सर, चलिए ठीक है। Record